हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो अंकित भाटी सर की जो पुस्तक है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आज हम जो कंप्लीट करेंगे दोस्तों, उसमें जो पहला चैप्टर है वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी वाद्य यंत्र एवं वादक को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम आपको यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले नहीं बनता था लेकिन अब दोस्तों यहाँ से बनने लगा है। साथ में भी ये भी पूछने लगा है कि जो वादक हैं, जैसे वादक हैं वो उन्होंने पुरस्कार कब पाया था, किस साल में पाया था, ये भी अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा भी कि इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आगे आपको बताएँ। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे दोस्तों तबला। तबला, ड्रम, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं ड्रम। ड्रम का मतलब तबला। आप लोग देखे होंगे तो ये तबला वादक से पूछा जाता है। तो पहले हम तबला पे बात करेंगे। तबला की पहचान आप लोगों ने देख लिया। चलिए यहाँ पे मैं तबला की बातें अगर करूँगा तो दोस्तों सबको पता है कि तबला वादक कौन है दोस्तों। तबला वादक है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां जो तबला वादक हैं, अब इनसे हम रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह रखा खां को वर्ष 1977 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपके पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा कि तबला वादक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए तबला वादक अल्लाह रखा खां है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इनको किस वर्ष क्या कहते हैं पद्म श्री मिला, ऐसे कहेगा किस वर्ष पद्म श्री मिला था, तो 1977 आपको लगाना होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अल्लाह रखा को 1977 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये आपको हो जाएगा पद्म श्री पुरस्कार। हमने तीन तरह से क्वेश्चन आपको बताया सिखाकर कि अल्लाह रखा तबला वादक हैं, इनको 1977 में मिला था पुरस्कार। और अगला पूछ लेगा कि कौन सा पुरस्कार मिला था, तो दोस्तों पद्म श्री पुरस्कार मिला था। तीनों क्वेश्चन क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार था वो भी मिला था 1982 में। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा यहाँ से देखेंगे गूगल ने इनके 95वें जन्मदिवस पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था। कैसा बनाकर सम्मानित, तो गूगल ने, जो गूगल है ना जिस पे हम सर्च करते हैं, गूगल ने इनके 95वें जन्मदिवस पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर सम्मानित किया गया। ऐसे पूछेगा किसको गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया गया था, आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह रखा खां को। इससे जो बने हमने आपको बताया। तो चलिए आगे देखते हैं वो कौन है अगले तबला वादक। ठीक है, तबला वादक में अगले तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ठीक है ना, उस्ताद जाकिर हुसैन हैं ये भी तबला वादक हैं। तो ये तबला वादक हैं भाई, ये भी है कौन है, उस्ताद जाकिर हुसैन। हमने बताया अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन ये सब क्या है, तबला वादक हैं। चलिए इन्होंने अभी इसमें लिखा है 9 मार्च 1951 वर्तमान। यहाँ पे देखेंगे कहा कि ये पद्म श्री पुरस्कार पाए हैं कौन, जाकिर हुसैन। पहली बात तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हम तबला वादक पढ़ रहे, जितने भी आएंगे वो तबला वादक होंगे। तो जाकिर हुसैन भी कैसे हैं, तबला वादक हैं। अगला पूछेगा इन्होंने भी पद्म श्री कब पाया था, तो 1988 में पाया था। ठीक है, अल्लाह रखा ने कब पाया, 1977 में। इन्होंने पद्म श्री को ही 1988 में पाया। ठीक है, और सबसे युवा पद्म श्री प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों, तो जाकिर हुसैन थे, युवा थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सबसे युवा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, जाकिर हुसैन। कब पाया था, 1988 में। पद्म भूषण इन्होंने पाया था, इन्होंने पद्म भूषण भी पाया है जाकिर हुसैन ने, 2002 में पाया था पद्म भूषण। पद्म विभूषण भी पाया था 2023 में पाया दोस्तों, अभी जो चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी पाया था इन्होंने, 1990 में पाया था। तो आप ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब अगला है एक बुक। ठीक है, बुक, तो जाकिर हुसैन क्या है कि यहाँ पे बुक लिखा था, एक किताब लिखी थी कौन, आ लाइफ इन म्यूजिक।
क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा आ लाइफ इन म्यूजिक पुस्तक किसने लिखा था, तो जाकिर हुसैन ने लिखा था। ये पुस्तक किस पर आधारित थी, तो 15 साक्षात्कार का किताबी संकलन था। ठीक है ना, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ से बुक के भी बारे में भी बता दिया, आ लाइफ इन म्यूजिक किसने लिखा था, जाकिर हुसैन ने। यहाँ पे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये पहली वाली लाइन जरूर याद कर लीजिएगा। पद्मश्री पद्म विभूषण कब पाए थे, इसको संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं तबला वादक कौन है दोस्तों। तो अगले तबला वादक जो हैं वो हैं कौन, यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे पंडित किशन महाराज हैं। पंडित किशन महाराज, तो पंडित किशन महाराज भी तबला वादक हैं। ये क्या है, यह वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, मैं जानता हूँ आप पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता क्वेश्चन बनेगा क्या, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा क्या बनेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से के बनारस घराने से किसका संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित किशन महाराज, या ऐसे कहेगा पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंध है, तो आपको बताना होगा कि बनारस घराने से। ठीक है ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंध है। इन्होंने भी पद्मश्री पाया था, तो 1973 में पाया था। पद्मश्री कब पाया था, ये इंपॉर्टेंट है, 1973 को पाया था पद्मश्री। पद्म विभूषण कब पाया था दोस्तों, तो पद्म विभूषण को पाया था 2002 में। किसने, पंडित किशन महाराज ने। 3 लोग हो गए भाई यहाँ पे कौन, तबला वादक। आगे हम बात करेंगे गुदई महाराज, ये भी हमारे क्या हैं, तबला वादक हैं। तबला वादक हैं, कोई बात नहीं है। गुदई महाराज, इनको समता प्रसाद भी कहा जाता है। जैसे होता है ना, नाम कुछ होता है गाँव में कुछ कह के बुलाते हैं, तो वही चीज़ है। गुदई महाराज को समता प्रसाद भी कहा जाता है। ये क्या हुआ इनका, 20 जुलाई 1921 से 1994 तक इन्होंने क्या क्या कैसे क्या पाया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है भाई, इन्होंने पाया क्या, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड को पाया था 1989 में। ठीक है, पद्मश्री को पाया था 1979 में, ये भी 79 में पाया था। ठीक है, पद्मश्री भी 1979 में। और यहाँ पे इन्हें देखें, पद्म विभूषण को कब पाया था, 1991 में। तो इनका कार्यकाल कब कब तक था, मतलब कार्यकाल का मतलब ये कब से कब तक रहे, तो 1921 से 1994 तक ये रहे। इनके बीच में इन्होंने क्या क्या पाया है, मैंने यहाँ पे 3 चीज़ बताया, तीनों चीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए गुदई महाराज तबला वादक हैं, बहुत फेमस हैं यार। अब क्वेश्चन मैं कैसे कह दूँ कि यही आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर ऐसे ही होने लगे तो सब पास हो जाएं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, मेरी बात मानिए, क्योंकि अब क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। क्योंकि 5 से 10 20 शिफ्ट होते हैं, आप किसके पेपर में क्या आएगा वो तो कोई नहीं जान सकता है। आगे बात करेंगे आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ये भी क्या है, तबला वादक हैं। इनका जन्म कब से कब और मरण कब से कब तक हुआ था, 1942 से 1921 तक। मतलब इन्होंने क्या कैसे पाया, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका संबंध बनारस घराने से है। तो यहाँ से अब पता चला आनंद गोपाल बंदोपाध्याय का संबंध किस घराने से, बनारस घराने से। ये क्वेश्चन बनेगा। इन्होंने एक ही अवार्ड को पाया है, संगीत रत्न अवार्ड। संगीत रत्न अवार्ड पाया है 2012 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे कौन है। एक है तबला वादक सुखविंदर सिंह नामधारी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। सुखविंदर सिंह नामधारी ये क्या है, ये एक सुखविंदर सिंह जो हैं भारत के प्रख्यात यानी विख्यात हैं ड्रम वादक हैं। कैसे वादक हैं, ड्रम वादक। ठीक है भाई, ये ड्रम वादक हैं। आगे लतीफ़ अहमद खान। लतीफ़ अहमद खान, इनका संबंध किससे है, तछला के दिल्ली घराने से। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि लतीफ़ अहमद खान का संबंध किस घराने से है, तो आप बताएंगे कि दिल्ली घराने से है, वो भी कैसे, तछला के। ठीक है ना, हाँ भाई। चलिए आगे देखते हैं। आगे तो यहाँ से हमने आज पढ़ रहे हैं तबला वादक। ठीक भाई, तबला वादक में जितने भी थे हमने आपको सब कुछ क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पे, और भी जैसे जैसे आएंगे उसको भी। तो तबला वादक में 1-2 वादक और हैं, उनके बारे में भी थोड़ा हम जानेंगे। तो यहाँ से देखिए तबला वादक में है उस्ताद फैयाज खान। तो उस्ताद फैयाज खान जो हैं ये भी तबला वादक हैं। इन्होंने पाया था ताल सम्राट अवार्ड। ताल सम्राट अवार्ड को पाया था 2010 में।
ठीक है, इन्होंने एक ही अवार्ड पाया, इनको भी याद कर लीजिए। अब देखिए अपने माइंड में ये मत रखिए कि ये पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्वेश्चन आए कि ना आए। अरे यार ये बताओ, तुम पेपर देने जाते हो तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे जो पढ़े थे वो तो एक को आया ही नहीं। तो वही कारण है ना, जो तुमको आता है वही बार बार पढ़ते हो, तो आपको वो भी पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। तो आपको ये उस्ताद फयाज खान नया नाम लग रहा है ना, लेकिन 2-4 बार जब पढ़ लेंगे तो आपको लिए आसान हो जाएगा, और ये आएगा तो आसानी से आप कर भी लेंगे। ठीक है भाई। हाँ चलिए आगे देखते हैं। अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक है, 1914 से लेकर 1958 तक। अनोखे लाल मिश्रा ने को ना धिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना धिन धिन्ना, ना धिन धिन्ना, ना धिन धिन्ना होता है ना, तो ना धिन धिन्ना का जादूगर किसे कहा जाता है, अनोखे लाल मिश्रा। क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऐसे पेपर में आएगा ना धिन धिन्ना का के नाम से कौन जाना जाता है, या ना धिन धिन्ना के जादूगर कौन है, तो अनोखे लाल मिश्रा। इनका नाम ही है अनोखे, अनोखा करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ना धिन धिन्ना का जादूगर कौन करेंगे, अनोखे लाल मिश्रा। आगे बात करते हैं पंडित जसराज। पंडित जसराज भाई देखते हैं यहाँ पे इनका जन्म और मृत्यु मतलब ये कहाँ से कहाँ तक था, तो ये 28 जनवरी 1930 से लेकर 2020 तक इनकी कहानी चली, और इन्होंने क्या क्या पाया, कैसे क्या हुआ देखते हैं। पंडित जसराज जो हैं ये तबला वादक हैं, इनका संबंध मेवाती घराने से है। किससे भाई, मेवाती घराने से। पद्मश्री पुरस्कार 1975 में पाया था, और संगीत नाटक अकादमी कब पाए, अवार्ड कब पाए थे, 1987 में। ये भी क्वेश्चन पंडित जसराज से क्वेश्चन बनता है, एक बार नहीं 1000 बार बनता है। मैं यही कहूँगा इनको रट लेना पूरे, इनसे संबंधित पूरे तथ्य को। पद्म भूषण कब पाए थे भाई, 1980 में पाए थे पद्म भूषण। पद्म विभूषण कब पाए थे, 2000 में। 80 में पाए, 20 साल के बाद पद्म विभूषण भी पा गए। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको क्रम से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये हम बात करेंगे अगले हैं जो भाई वो हैं पंडित, कौन है, पंडित निखिल ज्योति घोष। ये भी तबला वादक है, पंडित निखिल ज्योति घोष। इनका जन्म 28 दिसंबर 1918 से लेकर 1995 तक चला था, अर्थात ये 95 खत्म, मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पद्म भूषण पाया था कब, 1990 में पाया। ठीक है, उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड भी पाया था इन्होंने। ठीक, कौन, पंडित निखिल ज्योति घोष ने उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड भी पाया 1995 में। ठीक है ना, आगे बात करते हैं तन्मय बोस। तन्मय बोस जो है भाई, तन्मय बोस ये संगीत सम्मान पुरस्कार पाए थे, वो भी कहाँ का, पश्चिम बंगाल सरकार के। तो पश्चिम बंगाल सरकार का संगीत सम्मान भी पाए थे तन्मय बोस ने। चलिए आगे देखते हैं विक्रम घोष हैं। विक्रम घोष ये भी तबला वादक हैं, ये क्या है, जीमा अवार्ड पाया था। कौन सा अवार्ड, जीमा अवार्ड को पाया था 2012 में। तो मेरे भाई हमने आपको बताया कि क्या बताया, जितने भी तबला वादक थे वाद्य उनको हमने बताया। देखिए लूसेंट में आपके बुक में जो है ना, उसमें पूरा नहीं दिया है, 2 4 6 नाम दिया है, उतना पढ़ेंगे आप पेपर में जाते होंगे, फंसता नहीं होगा, फंसता भी होगा, फेमस दिया है, तो यहाँ पे सब चीज़ को पढ़ लीजिए ना। हाँ, तो इतने हमने 10 से 12 नाम बताए तबला वादक। आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम लोग सितार वादक। अब सितार वादक होता कैसा, थोड़ा सा जान लेंगे सितार वादक। देखिए सितार वादक की आकृति ये बनी हुई है, इसको आप जानिए पहचानिए, आप जरूर इसको देखे होंगे। ठीक है ना, सितार वादक होता है ना, सरस्वती माता लिए रहती हैं, तो वही है सितार वादक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो सितार वादक पहले कौन है भाई, पहले सितार वादक यानी सितार वादक हम बात करेंगे तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, और इन्होंने कालिदास सम्मान पुरस्कार पाया था 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार इन्होंने पाया था 1987-88 में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, यानी एमपी में। अगला पुरस्कार पाया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पाया था 1962 में पाया था। कब पाया था, 1962 में। पद्म भूषण पुरस्कार किसने पाया, कब पाया था, 1967 में। पद्म विभूषण पुरस्कार कब पाया था, पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों 1981 में पाया। भारत रत्न पुरस्कार जो पाया था 1999 में पाया था। रेमन मैग्सेस अवार्ड को 1992 में पाया था। ठीक भाई, इसमें पंडित रविशंकर से जितने तथ्य हैं उसको मैं सारे इस तथ्य को क्लियर करा रहा हूँ, पंडित रविशंकर। अगला पुरस्कार जो पाए थे भाई
5 ग्रैमी अवार्ड, 5 ग्रैमी अवार्ड को पाया था इन्होंने। कब 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 पाया था 5 ग्रैमी अवार्ड? 1967, 1973, 2002 में, 2013 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड को पाया था इन्होंने। 5 ग्रैमी अवार्ड को पाया, यानी 5 वर्ष का हमने यहाँ पे तथ्य दिखा दिया दोस्तों। मतलब ये प्रकार हमने आपको बताया। तो ये पंडित रविशंकर जो है बहुत ही फेमस है, इनसे जुड़े संबंध जितने हैं सबको पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सितार वादक। तो सितार वादक में आगे हम बात करेंगे दोस्तों, वो क्या है, इन्होंने सितार वादक में भी कुछ पाया था और भी कुछ तथ्य हैं इनसे। सितार वादक में पंडित रविशंकर, ये गूगल डूडल ने इनको 7 अप्रैल 2016 को 96वें जन्म दिवस पर सम्मानित किया गया था। गूगल डूडल ने इनको भी सम्मानित किया गया था। कब? 7 अप्रैल 2016 में 96वें जन्म दिवस पर। ठीक है भाई, गूगल डूडल ने। अगले हैं सितार वादक भाई, कौन है? विलायत खान। अगले सितार वादक हैं विलायत खान हैं, इनको भी जानिए। इन्होंने पद्मश्री पाया, पद्मश्री 1964 में पाया था। पद्म भूषण कब पाया था? 1968 में। पद्म भूषण को भी पाया था 1968 में। हाँ, आगे बात करेंगे उमा शंकर मिश्रा, ये भी हैं क्या सितार वादक। इन्होंने क्या पाया था? उमा शंकर मिश्रा ने संगीत नाटक अकादमी को अवार्ड को पाया था 1991 में, संगीत नाटक अकादमी। बातें क्लियर हैं? हाँ, आगे बात करेंगे भाई सितार वादक। अगले कौन है? अगले सितार वादक हैं बुद्धावित्य, ठीक है ना, बुद्धावित्य मुखर्जी ने पद्म भूषण कब पाया था? 2019 में। 2019 में। संगीत नाटक अकादमी कब पाया था? तो 2011 में पाया था। बातें क्लियर हैं? आगे हम बात करेंगे निखिल बनर्जी। तो निखिल बनर्जी ने कौन सा पुरस्कार पाया था? ये भी किससे संबंधित है? सितार वादक से संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार 1968 में पाया। पद्म विभूषण को कब पाया था? 1986 में। देखिए, निखिल बनर्जी जो पाए थे पद्मश्री और पद्म भूषण बड़ा अंक है, पद्मश्री छोटा है, तो पद्मश्री और यहाँ पद्म भूषण। तो इन्होंने पद्मश्री को 1968 में ही पा गए और छोटा है, और जबकि इसी का उल्टा पद्म भूषण कब पाए थे? 68 को आगे पीछे कर दीजिए तो 86 बन जाएगा, तो 1986 में इन्होंने पा गया था पद्म भूषण पुरस्कार। पता चला? तो पद्म भूषण का पाया, पद्मश्री, दोनों हमने आपको क्लियर करा दिया। आगे चलते हैं। आगे भाई है क्या? शाहिद परवेज खान, ये भी किससे संबंधित हैं? ये आपके हैं सितार वादक। इन्होंने पाया था पद्मश्री पुरस्कार 2012 में। संगीत नाटक अकादमी का पाया था? संगीत नाटक अकादमी 2006 में पाया। और इन्होंने एक पाया था कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कल ज्योति लाइफ टाइम अचीव अवार्डमेंट, ठीक ना, सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में पाया था। ये सारी चीज़ें हैं, अवार्ड हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे अगला जो है सितार वादक कौन है भाई? ये है राजीव जनार्दन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजीव जनार्दन पूछा जाएगा कि सितार वादक कौन है या कौन नहीं है, तो यहाँ पे राजीव जनार्दन है। इनका संबंध है इमदाद खानी घराने से। किससे? इमदाद खानी घराने से संबंध है राजीव जनार्दन। तो हमने पढ़ा तबला वादक, सितार वादक। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम बांसुरी वादक, अंग्रेजी में फ्लूट बोलते हैं इसको। चलिए, तो बांसुरी सबको पता है दोस्तों, मेले वेले में जाते हैं तो बांसुरी देखते हैं, बजाते रहते हैं, बेचते रहते हैं। तो सबसे फेमस जो है वो है हरिप्रसाद चौरसिया, एकदम से इम्पोर्टेंट, इनके बिना तो जैसे पेपर ही नहीं बनता। तो बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाया था 1984 में। कोणार्क सम्मान भी पाया था 1992 में। पद्म भूषण भी पाया था 1992 में। यश भारती सम्मान भी पाया था 1994 में। पद्म विभूषण पुरस्कार भी 2000 में पाया। हाफिज अली पुरस्कार इन्होंने ही पाया था, इन्होंने ही ये पुरस्कार पाया, हाफिज अली पुरस्कार 2000 में। आगे भी कई पुरस्कार पाए थे ये, आगे भी पुरस्कार पाए। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 में पाए थे, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 में पाए।
ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखा था भाई, उसको भी थोड़ा जान लेंगे। ये इनकी बुक्स क्या थी? ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाई, ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाई यानी सत्याशरण, सत्याशरण। ठीक है। हम यही आपसे कहेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए आगे हम बात करेंगे भाई पन्नालाल घोष। अगले आपके बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष। इनका जन्म हुआ था 24 जुलाई 1911 से लेकर 1980 तक चले थे। पन्नालाल घोष ये पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक हैं। इन्होंने वर्ष 1952 में आधिया में, कहाँ पे? आधिया में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया। इन्होंने आधिया में 1952 में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पन्नालाल घोष जो हैं 1952 में आधिया में किसके किसके साथ काम किए थे? तो उस्ताद अली खान अकबर और खान और पंडित रविशंकर के साथ काम किया, 2 लोग के साथ काम किया था। ठीक है। वह अलाउद्दीन खान के शिष्य भी थे। किसके शिष्य थे पन्नालाल घोष? अलाउद्दीन खान के। इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया था। कौन सी बांसुरी को बजाने की? 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया था। इसको भी आप जानते रहिएगा। चलिए पन्नालाल घोष हमने बताया, तो हम लोग किस बांसुरी वादक को पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो आइए बांसुरी वादक में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे बांसुरी वादक में है आपके एक और हैं व्यक्ति, राजेंद्र प्रसन्ना। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसन्ना हैं। ये भी क्या है? बांसुरी वादक हैं। तो इनका संबंध है बनारस घराने से। इन्होंने ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन को पाया था कब? 2004 में। संगीत नाटक अकादमी पाया था 2017 में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये हैं कौन? बांसुरी वादक। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, ये सब फेमस हैं। और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है ना। तो चलिए इन्होंने भी पाया था पार्वती पूर्ण भूषण पुरस्कार पाया था इन्होंने। ठीक है, पूर्ण, यहाँ पे इसको भी जानते रहिएगा। आगे हम बात करेंगे दोस्तों शहनाई वादक। देखिए हम लोगों के यहाँ तो नहीं शहनाई आती है, मतलब कि ऐसा बाजा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन टीवी में देखे होंगे आप लोग पिक्चर में। क्या होता है जब बारात जाती है तो उसको बजाते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यही है शहनाई। तो शहनाई वादक यानी जो भी शहनाई वादक को बजाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो शहनाई वादक बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए बिस्मिल्लाह खान क्वेश्चन पूछता है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो शहनाई वादक। इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया था। जो हमारे देश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बनता है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो इनको बुलाया गया था, आइए भाई शहनाई बजाइए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए तानसेन अवार्ड को भी पाया था इन्होंने, मध्य प्रदेश। तानसेन अवार्ड कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। आगे इन्होंने पाया था बिस्मिल्लाह खान ने, और क्या पाया था भाई? इन्होंने संगीत नाटक अकादमी भी पाया था 1956 में। ठीक है, और इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी पाया था। तो पद्मश्री पुरस्कार 1961 में पाया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 1980 में पाया। ताहिर अवार्ड ईरान ने 1992 में दिया। भारत रत्न भारत ने दिया था 2001 में। ठीक है, और इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जानने का और प्रयास करेंगे। इन्होंने भारत ने इनकी याद में 21 अगस्त 2008 को 500 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। इनकी याद में, यानी बिस्मिल्लाह खां के याद में शहनाई वादक के, इनको 500 रुपये का डाक टिकट, पहले टिकट लगता है ना डाक, उस पर डाक में जो वही है डाक जो टिकट होता था ना वही। इनके 102वें जन्मदिवस पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डूडल बनाकर सम्मानित किया था। तो बिस्मिल्लाह खान बहुत फेमस है, शहनाई वादक हैं,
इनको भी गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे अली अहमद हुसैन खान, यहाँ पे हैं अली अहमद हुसैन खान हैं। ठीक भाई, अली अहमद हुसैन खान, ये भी क्या है, शहनाई वादक हैं। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पाया था 2009 में, और इन्होंने बंग विभूषण अवार्ड पाया था 2012 में। ठीक है ना। यहाँ से देखिए बागेश्वरी कंवर, ये भी शहनाई वादक हैं। बागेश्वरी कंवर यह भारत की इकलौती महिला है जो शहनाई वादक। ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि ऐसी एकमात्र और कौन महिला थी जो पहली संगीत, कौन थी भाई, शहनाई वादक महिला थी, तो वो थी कौन, बागेश्वरी कंवर। इन्होंने क्या हुआ, शहनाई क्वीन 1983 में अवार्ड पाया था। इसे शहनाई क्वीन के नाम से पाया था 1983 में। किसने दिया था, चंडीगढ़ ने दिया था। चलिए आगे अब हम बात करेंगे भाई वीणा, वीणा की बात करेंगे। तो वीणा देखिए यहाँ पे वीणा है, ये आप लोग देख लीजिए वीणा, तो आप देखे होंगे कि ये बजाते हुए, ठीक है ना। चलिए वीणा वादक कौन कौन है इसको हम बात करेंगे। वीणा वादक है हमारे यहाँ पे 3-4 नाम है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। सरस्वती एस बालचंद्रन, सरस्वती एस बालचंद्रन, इन्हीं का नाम ज़्यादा पूछा जाता है। कम से कम 90 से 95% इन्हीं का नाम पूछा जाता है कि वीणा वादक कौन है, सरस्वती एस बालचंद्रन। फिर 5% में ये लोग आ जाते हैं कृष्ण भगवतार, बी बोरो स्वामी हैं। उसके बाद बदरुद्दीन डागर हैं। ये क्वेश्चन है, बदरुद्दीन डागर भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सब ज़्यादा ये पूछा गया है, फिर ये पूछा गया, उसके बाद इन दोनों नाम को, ये क्या है, वीणा वादक, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं भाई, हमने यहाँ पे वीणा वादक के बारे में बताया, और कौन कौन है उनके बारे में भी जान लेंगे। ये जयंती कुमारेश हैं, जयंती कुमारेश भी हैं, सुंदरम बालचंद्रा भी हैं, सुंदरम बालचंद्रा भी हैं, पंडित विश्वजीत राज चौधरी भी हैं, ये भी वीणा वादक हैं। ठीक है, अब आगे हैं राजीव तारनाथ, राजीव तारनाथ ये भी हैं वीणा वादक। और यहाँ से थोड़ा जानेंगे, राजीव तारनाथ जो हैं दोस्तों, ये क्या है, राजीव तारनाथ से संबंधित कुछ तथ्य हैं। राजीव तारनाथ अली अकबर खान के शिष्य थे। तो ये वीणा वादक थे ही राजीव तारनाथ, लेकिन ये किसके शिष्य थे, अली अकबर खान के शिष्य थे। पद्मश्री पुरस्कार कब पाया था इन्होंने, 2019 में। तो एक लोग हैं वीणा वादक में जो थोड़ा बहुत पाए थे, बाकी सब उसी में वीणा को बजाते थे, कोई कुछ पाया नहीं था। आगे हम बात करेंगे मृदंगम। मृदंगम आप लोग देखे होंगे, ढोल है दोस्तों, गाँवों में जब बजाते हैं अक्सर बजाते हैं। ठीक है ना, इसी को मृदंगम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं मृदंगम में कौन कौन है। तो मृदंगम में यहाँ पे हैं टी गोपाल कृष्णन, ये केरल से हैं। ठीक है ना, ये पद्म भूषण पुरस्कार 2012 में पाए थे, पद्म भूषण पुरस्कार 2012 में पाए थे टी गोपाल कृष्णन ने। और केरला संगीत नाटक अकादमी भी पाया था, कब, 1983 में, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे भाई मृदंगम में पालघाट, मृदंगम में और कौन है, यही है पालघाट आर रघु, ये 2 लोग थे, पालघाट आर रघु हैं, और इसके ऊपर पढ़ चुके हैं एक लोग और का। तो यहाँ पे ये संगीत नाटक अकादमी पाए थे 1983 में, पद्मश्री 1985 में पाए। संगीत कला निधि को कब पाया था इन्होंने, ये इन्होंने ही पाया था, अब ये नहीं बताया गया है कब पाए थे। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों सरोद वादक, इसके बारे में भी जानेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरोद वादक। तो सरोद वादक में कौन कौन आते हैं इसको हम थोड़ा सा जानेंगे और अच्छे से देखेंगे। सरोद वादक में है आ जाते हैं अलाउद्दीन खान। सरोद वादक कौन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खान। ये इनका जन्म 8 अक्टूबर 1862 को हुआ था, 1972 में चल बसे। ठीक है ना। तो इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है। कि क्वेश्चन पूछेगा सरोद वादक के सम्राट या विख्यात कौन है, तो अलाउद्दीन खान है। पद्म भूषण को पाया था 1958 में, और पद्म विभूषण कब पाया था, 1971 में। तो इनसे संबंधित 3 तथ्य हैं, याद कर लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे जो है दोस्तों यहाँ पे कौन है, जरीन। ठीक है ना, जरीन शर्मा दारूवाला, ये भी हैं। यहाँ पे देखिए इनका संबंध आगरा के ख्याल घराने से है, तो दोस्तों हम लोग सरोद वादक पढ़ रहे हैं।
ठीक है ना। तो सरोद वादक हैं जरीन शर्मा, ठीक है ना। इनका संबंध किससे, आगरा के ख्याल घराने से है, ठीक। जरीन शर्मा 13 वर्ष की आयु में इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन जीता था। सोचो 13 वर्ष की आयु क्या होती है दोस्तों, लड़का 5 वर्ष में पढ़ता रहता है। ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन जीता था, ठीक है ना। वो सोचो, और आगे क्या जीता भाई इन्होंने, संगीत नाटक अकादमी भी पाया 1988 में, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी पाया था 1990 में, ठीक है। फिर आगे पाया इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड को भी जीता था 2007 में, ठीक भाई। ये जरीन शर्मा दारू वाला जो है, इसमें फैक्ट बनते हैं और सब इम्पोर्टेंट हैं, समझ पा रहे हैं। तो सरोद वादक हैं ये। अगले सरोद वादक कौन है, अगले सरोद वादक हैं दोस्तों पंडित मुकेश शर्मा। पंडित मुकेश शर्मा अगले सरोद वादक हैं। इनके पिता पंडित रसिक बिहारी लाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। इनके पिता पंडित रसिक बेहरी लाल एक प्रसिद्ध सरोद कलाकार थे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1976 से 77 तक चली। बात समझ में आई। अगला है हाफिज अली खान। हाफिज अली खान बनारस घराने से हैं। हाफिज अली खान ये भी सरोद वादक हैं, ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है, बनारस घराना से हैं। ये पद्म विभूषण को पाया था कब, 1960 में। चलिए आगे देखते हैं भाई यहाँ से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, ये यहीं पे चल रहे हैं हाफिज अली खान। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेंगे और कौन कौन क्या बचा हुआ है। यहाँ से 1-2 लोग और हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सरोद वादक, ठीक है। तो यहाँ पे सरोद वादक ये भी हैं, अली अकबर खान सरोद वादक हैं, ठीक है। ये भी पद्म भूषण पाए थे 1967 में, और ये भी पद्म विभूषण पाए थे 1989 में। अली अकबर खान ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे अमजद अली खां। सरोद वादक कौन है, अमजद अली खां। ये भी क्वेश्चन, इनका नाम कई बार आया चुका है पेपर में, ये लगभग आता ही रहता है। अमजद अली खान सरोद वादक हैं। अमजद अली खान ने अपने 2 बेटों अयान अली खान तथा अमान अली खान के साथ रेक फॉर पीस नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुत दी, ठीक है। रेज फॉर प्राइज नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुत दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन अपने 2 बेटों के साथ नोबेल प्राइज कंसर्ट में प्रस्तुति दी, तो अमजद अली खान, ठीक है ना, सरोद वादक। इन्होंने क्या पाया था भाई, ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या पाया था, पद्म श्री पुरस्कार 1975 में, पद्म श्री पुरस्कार 1975 में। पद्म भूषण पुरस्कार का पाया था 1991 में, पद्म भूषण पुरस्कार 1991 में। पद्म विभूषण पुरस्कार 2011 में पाए थे, 2011। अब ये डाटा है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या भाई, सरोद वादक। तो सरोद वादक में भी हम लोग ने अमजद अली खान सरोद वादक हो गए। अब देखते हैं बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये बुद्धदेव दास गुप्ता जो हैं, ये भी सरोद वादक हैं। इन्होंने पद्म श्री पुरस्कार पाया था 2011 में, पद्म भूषण पुरस्कार पाया था 2012 में, और संगीत नाटक अकादमी को पाया था 1993 में। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए, बुद्धदेव दास गुप्ता ये भी हैं सरोद वादक। आगे देखते हैं, उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों वायलिन वादक, ठीक है ना। वायलिन वादक, उसके बारे में जानेंगे, वायलिन क्या होता है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों वायलिन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवी में देखे होंगे, ठीक है ना, तेरे नाम में, तो वहाँ पर है ऐसा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है वायलिन वादक। इसमें सब नाम दे दिया गया है, कोई कुछ पाया हुआ या नहीं है, नाम दे दिया गया है। तो पढ़ लीजिए एक बार। टी.एन. कृष्णन है, ठीक है, वायलिन वादक। एल. सुब्रमण्यम है, विष्णु गोविंद जोग हैं, डॉक्टर एन. राजन हैं, संगीता राजन हैं, कुनाकुडी हैं, वैद्यनाथ हैं, मोहन चंद्रशेखर हैं, लाल गुड्डी हैं, ललिता हैं, नंदिता हैं। तो यहाँ से ये पूछा जाता है भाई, हमने आपको बताया सबसे ज़्यादा टी.एन. कृष्णन को पूछा जाता है, एल इनको सुब्रमण्यम को, इनको ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने बताया वायलिन वादक कौन है। तो यहाँ से वायलिन वादक में थोड़ा सा जान लेंगे, इनका नाम ज़्यादा जानते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वायलिन वादक हो गए। संतूर वादक कौन है। संतूर वादक में भी कोई कुछ पाया हुआ नहीं था ज़्यादा।
थोड़ा बहुत यहाँ पे जानेंगे संतूर वादक में। ये थे शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दो ही नाम है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ठीक है, ये अगले नाम है वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। सबसे ज़्यादा दो नाम यही पूछे जाते हैं, उसके बाद इसको भी याद कर लीजिएगा, वर्षा अग्रवाल और तरुण भट्टाचार्य। ठीक है ना, वर्षा हुआ तो तरुण हो गए, अग्रवाल और भट्टाचार्य। ठीक है ना, वर्षा तरुण। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा यही दो नाम याद है, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये संतूर वादक हैं। आगे बात करेंगे रुद्रवीणा। रुद्रवीणा जो है उसके क्या है, रुद्रवीणा के भी कुछ वादक हैं, उनको भी जानेंगे। ये है रुद्रवीणा के वादक कौन है दोस्तों? उस्ताद सादिक अली खान। ये उस्ताद सादिक अली खान हैं, असद अली खान हैं। तो दो लोग हैं, ये रुद्रवीणा को बजाते हैं, यहाँ से पता चल गया होगा आपको। आगे देखते हैं पखावज। पखावज के बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, पखावज क्या है। यहाँ से देखिए पखावज है, पखावज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें कौन कौन है पखावज बजाने वाले? कुणाल पाटिल हैं, केलू चरण महापात्र हैं, मृदंग तबला। ठीक है, मृदंग तबला ओडिसी नर्तक हैं, ये ओडिसी मृदंग तबला और ओडिसी नर्तक हैं। उस्ताद रहमत खां भी हैं। तोताराम, ये तोताराम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पखावज। पंडित भवानी शंकर हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं, गोपाल दास हैं, छात्रपति सिंह हैं। तो इतने नाम हैं, हमने आपको बताया पखावज वादक हैं। तो दोस्तों ये थे इतने लोग। ठीक है ना, पखावज वादक। यहाँ से बात करेंगे आगे हम घटम। घटम क्या है, इनके कौन वादक हैं, इसको भी थोड़ा सा जानेंगे। घटम में मैं आपको बता दूं दोस्तों, घटम माने जो घड़ा होता है ना, मटके को बजाते हैं उसको, ये घटम है। चलिए घटम में कौन कैसा वादक है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए तो घटम में थोड़ा सा जान लेंगे क्या है। टी.एच. विनायकरम। ठीक ना, टी.एच. विनायकराम है, विनायकराम है, ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। कब पाए थे? 1996। टी.एच. विनायकराम हैं, इन्होंने पाया था ग्रैमी पुरस्कार 1996। पद्म भूषण को भी पाया था 2014 में। E.M. सुब्रमण्यम, यानी दो लोग इसको घटक को यानी घड़े को बजाते हैं, A.M. सुब्रमण्यम है, टी.एच. विनायकराम है। ठीक है, दो लोग हैं। इसमें से E.M. सुब्रमण्यम ने कुछ नहीं पाया था, जबकि टी.एच. विनायकराम ने ग्रैमी पुरस्कार को भी जीता, पद्म भूषण 2014 को भी जीता पाया था। ठीक है, हाँ। आगे हम बात करेंगे सारंगी। सारंगी, सारंगी देखिए गाँव में आते हैं ना जोगी बजाने के लिए, ये सारंगी हैं। ठीक, तो सारंगी हो गया, हमने आपको सारी चीज़ें बताई भाई यहाँ पे। तो आगे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे भाई, यहाँ पे सारंगी है, सारंगी में कौन कौन है वादक, यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। तो सारंगी का चित्र यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, और इसके आगे हम ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं कौन वादक है इसमें। तो सारंगी में कौन कौन है भाई, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। तो यहाँ से आइए, तो सारंगी में पढ़ लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे शकूर खान है, पंडित राम नारायण है, रमेश मिश्रा है, सुल्तान खान है, उस्ताद बिंदु खान है, इलियास खान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इलियास खान को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब्दुल करीम खान है, गोपाल मिश्रा है, अहमद खान है। सिमझनी की बात करेंगे। सिमझनी क्या है दोस्तों, सिमझनी देख लीजिए, ये पिपीहरी आप लोग बहुत देखे होंगे भाई, बारात और रात में देखते हैं ना, ऐसे बजाते रहते पू 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 करके। हाँ, सिमझनी है, इसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं सिमझनी में कौन है वादक। तो ये एक वादक है, इन्होंने बजाया था जुबिन मेहता। ये सबके बस की बात भी नहीं है, ठीक ना। इसको क्या होता है ना दोस्तों, इसको बारात और रात में लेकर क्या होता है, इस सबसे आराम रहता है। इसको एक बार उसी में फूंक मार के बैठे रहो, मुंह फुला के बैठे रहो उसी में, बस। अब बज रहा है नहीं बज रहा है, कौन सुन रहा है इसमें, क्योंकि बजता खुद ही रहता है। चलिए, तो यहाँ पे जुबिन मेहता है। तो सिमसिन में कौन है, तो यहाँ से देखिए सिमझनी है, सिमझनी में है अब कौन, जुबिन मेहता है। इन्होंने पद्म भूषण को पाया था 1996 में, पद्म विभूषण को पाया था 2001 में, टैगोर पुरस्कार पाया था। ठीक है ना, सिमझनी को वादक कौन है, जुबिन मेहता, इन्होंने टैगोर पुरस्कार पाया था 2013 में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। आइए थोड़ा सा हम वादक और शिष्य के बारे में जान लेते हैं भाई, घराना। ठीक है, शॉर्टकट में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम आगे बात करेंगे। तो चलिए, ज़रूर आपको दिखाई देगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ यहाँ से, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा
क्या दोस्तों, चलिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्वालियर घराना, ठीक है, ग्वालियर घराना ख्याल गायकी, ये इसमें किस कौन कौन संबंधित है, एक बार में सब कुछ आगे लिखा दे रहे हैं। ग्वालियर घराना ख्याल गायकी के घराने से कौन कौन संबंध है? बाल कृष्ण है, बाल चल कर्मकर हैं, मालिनी राजूकर हैं, बीडी पालस्कर हैं, ओम ठाकुर हैं, वीणा ब्रह्मास्त्र यानी वीणा सहस्त्र बुद्धे हैं, ठीक है, राम मराठे हैं, कौन है भाई? राम मराठे, ठीक है, राम मराठे हैं, नारायण राव व्यास हैं, इतने लोग हैं। अगला कौन है घराना भाई? आगरा घराने से कौन संबंध है? देखिए आगरा घराने से आवाज़ में बल फयाज खान है, हाँ, और लताफत खान है, दिनकर किकनी है, और मजबूत गहराई है। ये सारे लोग आगरा घराने से, नाम भी इनका अजीब अजीब है। आइए अगला हम बात करते हैं किराना घराना से स्वरों का ध्यान रखा प्रभा अन्ने, गंगूबाई, भीमसेन जोशी, ये किराना घराने से, ये बहुत पूछा जाता है भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, सरस्वती राणे, फिरोज दस्तूर, नचिकेता शर्मा, ये हैं जो किराने घराने से हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, मटियाला, ठीक है ना, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे। अगला है पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान, मुनव्वर अली खान, अजाय परवीन हैं, बेगम अख्तर हैं, रजन मिश्रा हैं, और कौन है? साजन मिश्र हैं। ये पटियाला घराने से हैं। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, ये बनारस घराने से हैं भाई, बनारस घराने से राजन मिश्रा और साजन मिश्र हैं, साजन मिश्र बनारस घराने से। दिल्ली घराने से कौन कौन है? देखिए दिल्ली घराने से हम थोड़ा जानेंगे। दिल्ली घराने से हैं चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान हैं, इकबाल अहमद खान हैं, और कृष्ण बिष्ट हैं। मेवाती घराने से थोड़ा जानेंगे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोतीराम है, मनीराम है, जसराज, ये जसराज तो बहुत पूछा जाता है भाई, जसराज किस घराने से हैं? तो मेवाती घराने से, ठीक। प्रताप नारायण। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी क्वेश्चन थे लगभग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को मैंने क्लियर कराया, आपको मैंने बताया, समझाया, दिखाया दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी थे हमने आपको एक एक क्वेश्चन को क्लियर कराया दोस्तों, समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो पाना है दोस्तों, देखिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों में, और हम आपको ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।